नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं पैसा कमाने के लिए क्या किया जाए। मान लीजिए हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और हम पैसा कमाना चाहते हैं ईमानदारी से, लेजिटिमेट तरीके से। हमें क्या करना चाहिए साथियों? अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास दो ही विकल्प होते हैं। पहला विकल्प, वो ये सोचता रहे मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और किसी चमत्कार के होने का इंतजार करता रहे, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन दूसरा विकल्प भी है। क्या? इस पैसे की कमी को दूर करने के लिए उन रास्तों को खोजने निकल जाए जिन रास्तों पर चलकर पैसे की कमी को दूर किया जा सकता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और ये सच्ची घटना है। मैं नाम तो नहीं लूंगा उस स्टूडेंट के बारे में, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है। एक व्यक्ति जो हमेशा कहता रहता था मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और बहुत परेशान रहता था। सोचता रहता था पैसा आएगा तो ये करूंगा, पैसा आएगा तो ये करूंगा, पैसा आएगा तो ये करूंगा, और क्योंकि पैसा नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, और वो कुछ कर भी नहीं रहा था। तो एक दिन वो एक बुद्ध पुरुष से मिला, एक अच्छे इंसान से मिला। उस इंसान ने उसे बताया कि कोई बात नहीं, तुम चाहते हो तुम्हारे पास पैसा है, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र देता हूं, ऐसा तरीका देता हूं जिससे तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। बड़ा खुश हो गया। कहते मुझे क्या करना होगा? कहते सोचो, अगर तुम्हारे पास वो पैसा जो तुम्हें चाहिए था उतना पैसा आ गया तो तुम क्या करते? कहते मैं एक बड़ी कंपनी बनाता, मेरा मन है मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाऊं, मैं ये प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता, उसमें मैं बहुत सारा स्टाफ रखता, बहुत सारे लोग होते, एक कंपनी बनाता, कंपनी को स्टैब्लिश करता, एक बड़ा एम्पायर खड़ा करता, बहुत सारे लोगों की मदद करता, दान धर्म करता, सारे अच्छे काम करता, अपने रिश्तेदार जो खाली हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें काम पर लगाता। ठीक है, उन्होंने कहा अगर तुम ये सब करना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। कहते क्या करना होगा? कहते मानो वो पैसा आ गया, स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू करो, तुम्हारे पास जो तुम्हें जरूरत का पैसा था वो आ गया, अब तुम क्या करोगे? कहते सबसे पहले मैं एक कंपनी बनाऊंगा। कहते तो कंपनी का नाम ढूंढा आपने? कहते नहीं, नाम तो नहीं ढूंढा। कह रहे नाम ढूंढना शुरू करो। कंपनी कैसी होगी, कंपनी में कौन कौन लोग, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, प्रोप्राइटरशिप बनाएंगे, पार्टनरशिप बनाएंगे, कैसी कंपनी बनाएंगे? उस कंपनी के लिए किसी सीए से बात करनी शुरू कर दो। कंपनी का नाम क्या रखा जाएगा, नाम के लिए अप्लाई कर दो, पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दो। छोटे मोटे तो काम कर सकते हो ना, विजिटिंग कार्ड तो बनवा ही सकते हो अपने। अगर वो कंपनी का नाम अवेलेबल है, विजिटिंग कार्ड बनवाने शुरू कर दो। जगह कहाँ होगी, रेंट पर होगी कि अपनी होगी, जगह ढूंढनी शुरू कर दो। वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं ये सब करूंगा कैसे? कहते आप तैयारी तो करो, इसको बोलते हैं बेबी स्टेप्स। बेबी स्टेप्स लेने तो शुरू करो। उसने विश्वास तो उसे नहीं हो रहा था, उसने कहा लेकिन चलो ये व्यक्ति कह रहा है, मैं इसकी बात मान लेता हूं, पैसा आ गया है मेरे पास, मैं ऐसा मान लेता हूं। तो उसको बताया गया कि तुम लिखो, पैसा आ गया, कितना पैसा कहाँ जाना, एडवर्टीजमेंट में कितना करोगे, ब्रांडिंग में कितना करोगे, कंपनी बनाने में कितना करोगे, लिस्ट तो बना ही लो कम से कम। उसने लिस्ट बनानी शुरू की, उसने कंपनी का नाम सर्च करना शुरू किया। एक दो लोग उसके नोन में सीए मिल गए, उन्होंने कहा ठीक है हम रजिस्ट्रेशन करा देंगे, उसके बाद पैसा दे देना। उन्होंने बताया कि ये नाम अवेलेबल है, ये मिल सकता है। पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया फ्री में, क्योंकि बहुत कम 100-200 रुपए में अप्लाई हो जाता है, उन्होंने उसकी तरफ से कर दिया। ऐसा ऐसा उसने विजिटिंग कार्ड बनवाए, अपने दोस्त से मिलकर के विजिटिंग कार्ड तैयार हो गए। अच्छा, चीजें तैयार हो रही है, जगह ढूंढनी शुरू कर दी है, पैसा नहीं आया। एक दिन जगह ढूंढने के लिए जा रहा था, एक गाड़ी आई और उसका एक्सीडेंट हो गया। बाइक पर जा रहा था, गाड़ी आई, गाड़ी वाले ने साइड से मार दिया। थोड़ा ज्यादा सीवियर हो गया, पैर में ज्यादा लग गई, लेकिन गलती गाड़ी वाले की थी। गाड़ी वाला तुरंत उतर के आया, उसने कहा सॉरी मेरी गलती है और मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। चोट ज्यादा थी लेकिन उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, अब मैं करा लूंगा, अब तो हो गया, शायद मेरे भाग्य में था ये एक्सीडेंट होना। उसने नहीं, यहीं पर मेरा क्लिनिक है, मैं डॉक्टर ही हूँ, आप चलो मेरे साथ। और गए तो एक अच्छा खासा क्लिनिक बना रखा था उसने, और एक बड़े हॉस्पिटल में वो डॉक्टर भी था। उसने उसका फर्स्ट एड किया, फिर इलाज करना शुरू किया। कुछ स्टिचेज आए, स्टिचेस करवाए उसने। प्लास्टर की जरूरत पड़ेगी तो उसने कहा मैं बाद में प्लास्टर भी करा दूंगा, अभी कच्चा प्लास्टर कर देता हूँ इस पर। और बातचीत होनी शुरू हो गई, और उसको बताया कि आ जाना, मेरी गलती है, और पता नहीं मैं कहाँ ध्यान में था कि गाड़ी लग गई। और उसने अपनी बतानी शुरू की, मैं काफ़ी परेशान चल रहा हूँ क्योंकि जहाँ जॉब करता हूँ हॉस्पिटल में, वहाँ काम ठीक हो नहीं पा रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूँ। ये तो इसकी तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ। और मैं बस ढूंढ रहा हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए, क्योंकि मेरा मन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाने का है। जो मेडिकल इक्विपमेंट बनते हैं, ग्लव्स बनते हैं, बाकी चीज़ें बनती हैं, इसका मुझे पूरा आइडिया है, पैसा भी है मेरे पास, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको संभाल पाए, क्योंकि मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ, ऐसा कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये तो कंपनी पहले से ही प्लान करके बैठा था। अच्छा, बाई चांस की बात है, इसको भी मैन्युफैक्चरिंग में जाना था। मैन्युफैक्चरिंग में जाना था, इसने बताना शुरू किया कि सर ऐसे ऐसे मैं भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे मैंने एक कंपनी बनाई हुई है, लेकिन मेरे पास इन्वेस्टर नहीं है, आइडियाज मेरे पास भी है।
तो उसने कहा, डॉक्टर ने कहा, अगर तुम सही समझो तो हम मिलके काम कर सकते हैं। तो डॉक्टर को बोलता है, सर आप तो मुझे जानते भी नहीं है, मैं भी आपको नहीं जानता हूँ, आप मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर रहे हैं? कह रहे नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग काम कर सकते हैं, बातचीत करके ऐसा लग रहा है। 2-3 बार और इनकी मीटिंग हुई और घनिष्ठता आ गई, और इतने ज्यादा अच्छे संबंध हो गए कि दोनों बिजनेस पार्टनर बने। इस व्यक्ति ने पैसा लगाया, उस व्यक्ति ने मैनेज किया, और दोनों ने पार्टनरशिप में काम करना शुरू किया। 5 साल के अंदर अंदर उन लोगों ने 50 करोड़ से ज्यादा कमाए। अच्छा, पता है वो एक्सीडेंट क्यों हुआ था? नियति ने, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं था, लेकिन इसने दिमाग में मान लिया था कि मेरे पास वो जरूरी पैसा आ गया तो उस पैसे वाले को भेजना था, एक्सीडेंट के रूप में भेजा। अच्छा, वो डॉक्टर भी कहीं ना कहीं पैसा था उसके पास, आइडियाज थे, लेकिन काम करने वाला लोग नहीं था, ईमानदार वफादार लोग नहीं मिल रहे थे, या कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था, उस व्यक्ति से टकरा गया। अच्छा, इन्हें टकराना ही था। पता है, कुदरत का नियम है साथियों। अब बैठे रहो, इंतजार करते रहो कि मेरे पास आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, या फिर बेबी स्टेप लेना शुरू करो। आप बेबी स्टेप लोगे, कुदरत आपको हर वो चीज ला कर देगी जिसकी आपको जरूरत होगी। विश्वास करिए इस पर। और इसको कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, कुछ लोग पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, कुछ लोग सिक्स सेंस बोलते हैं, कुछ लोग विजुअलाइजेशन बोलते हैं, कुछ लोग इमेजिनेशन बोलते हैं, बट ये है, ये काम करता है। आप खुदा कहो, भगवान कहो, वाहेगुरु को, अल्लाह को, नियति को, जो भी आपको नाम देना है नाम दो, ये है, और ये शक्ति काम करती है। आपको अपना वाला पार्ट पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा आप खाली बैठे रहें और चीजें हो जाए। हो भी सकती हैं, यदि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना हो जाए तो चीजें आपके हिसाब से घटनाएं घटने लगेंगी, लेकिन आप बेबी स्टेप लेना शुरू कर दो। मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आपके पास जो पैसा था वो पैसा आ गया। पैसे की कमी के बारे में सोचते रहेंगे तो कभी अमीर नहीं बनेंगे, कभी पैसा नहीं आएगा। पैसा आ गया फिर क्या करेंगे? एक व्यक्ति है जो इंतजार करता रहता है, पैसा आएगा तो ये करूंगा, 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 और पैसा नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं करूंगा। यकीन मानिए, पैसा नहीं आएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। बेबी स्टेप चलिए, छोटे छोटे स्टेप्स। जैसे मैंने कहा, विजिटिंग कार्ड तो बनवा ही सकते हैं, कंपनी का नाम तो सर्च कर सकते हैं। अब क्या करें, आप कुदरत को मैसेज दे रहे हैं कि अब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं काम करने के लिए, तो कुदरत आपको जरूरी पैसा, जरूरी संसाधन, जरूरी लोग, हर चीज ला कर देगी। आपके पास आइडिया नहीं होगा तो आइडिया वाला व्यक्ति मिलेगा, पैसा नहीं होगा पैसे वाला व्यक्ति मिलेगा, अगर विचार नहीं होंगे तो विचार मिल जाएंगे, कोई मार्गदर्शक नहीं होगा तो मार्गदर्शक मिल जाएगा, मार्गदर्शन नहीं होगा तो मार्गदर्शन मिल जाएगा। हर चीज संभव है। आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर तो करो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से जीत लो कि तुम एक बड़ी लड़ाई के लिए बने हो, बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो, और जिस दिन तुम तैयार हो गए उस दिन नियति, उस दिन कुदरत, उस दिन वो खुदा, भगवान, वाहेगुरु, अल्लाह, वो तुम्हारे लिए हर वो चीज तैयार करके देगा जो तुम्हें चाहिए होगी सफल होने के लिए। और आज के बाद ये कहना बंद करो, मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा है, जितना जरूरी पैसा चाहिए मेरे पास उतना है, मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। दिन में 10 बार ये बात दोहराओ। यस, द ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। दिमाग को नहीं मालूम होता कोई चीज वास्तविकता में हो रही है या काल्पनिक है। जैसा फीड कराएंगे ब्रेन वैसा ही रिएक्ट करने लगेगा। और थैंक्स बोलो, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड यूज करो। थैंक्स बोलो उन लोगों को जिनके कारण तुम्हें लगता है तुम्हारे पास से संपन्नता आई, तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा पैसा आया। और आहिस्ता 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 देखना चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में। पैसे की कमी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपके पास पैसा, संसाधन, रिसोर्सेज, लोग, हर वो चीज मिलेगी जो आपके पास नहीं है, अगर आपने मेंटली प्रिपेयर कर लिया। यदि यहां सोच पाए तो वो चीज आपकी मुट्ठी में होगी। चाहे वो पैसा हो, संपन्नता हो, जगह हो, लोग हो, नाम हो, कुछ भी हो, बस अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। ये बोलना बंद करो मेरे पास पैसा नहीं है, ये बोलना शुरू करो मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। जब जब जितनी जरूरत है मेरे पास उससे ज्यादा पैसा मौजूद है। और फिर स्टेप्स लेना शुरू कर दो, छोटे छोटे स्टेप्स, जिनमें पैसा कम लगता हो या पैसा थोड़ा बहुत लगता हो, ऐसे लोग ढूंढो। कई बार हम अपने दिमाग में ही बहुत सारे ऐसे बैरिकेड्स लगा करके, ऐसे ब्रेकर्स लगा करके रखते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। दिमाग में हर्डल है। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके लिए मदद करने को तैयार हो। यदि आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, आप किसी का गलत नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सलाह देने को तैयार होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो सहयोग देने को तैयार होंगे। अच्छा, जिसके पास जो है उससे वो टैलेंट ले लो और वादा करो कि मैं इसका ऋण लौटाऊंगा। किसी के पास अगर पैसा है वो पैसा देने को तैयार हो जाए, किसी के पास सलाह है सलाह देने को तैयार हो जाए, कोई कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हो जाए, कोई जगह देने के लिए तैयार हो जाए, कोई जगह ढूंढने के लिए साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। जो जितना सहयोग कर सके कर दे।
करेंगे। अगर आप तैयार हैं, पहली पहली जंग आपको खुद से लड़नी पड़ेगी। जब आपके पास कोई चीज नहीं है तब उसका विश्वास, अनदेखे में विश्वास करना। देखकर तो सब विश्वास कर लेते हैं, जब नहीं है तब ये विश्वास करना, दिमाग को ट्रेन करना कि मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, जितने ही मुझे जरूरत है उससे ज्यादा पैसा मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, और फिर कुदरत आपके लिए काम करेगी। विश्वास करिए मेरी इस बात का। जब पैसा नहीं है तो ये नियम अपनाइए और देखिए पैसा आना शुरू होगा, पैसा बहना शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे सोर्सेस से पैसा आएगा जहां से आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी, आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा, वहां से पैसा आ जाएगा यदि आपने दिमाग में क्रिएट कर लिया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन में जीत जाइए, मन में सोच लीजिए, वो विचार वास्तविकता में हो जाएगा। विश्वास करिए, ये नियम से विश्वास का नियम है, आस्था का नियम है। यदि आपकी आस्था, आपका विश्वास है तो आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा, किसी ना किसी रूप में होगा। और हमारे साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप ये वीडियो सुन पा रहे हैं इसलिए शायद नियति चाहती थी कि आप ये वीडियो सुने, ये आपके भले के लिए, आपको एक मार्गदर्शन मिले। फिर भी इसको अप्लाई करिए। कोई डाउट आते हैं, कोई समस्या आती है, मुझसे बात करिए। 2, 4, 5, 10 मिनट बात करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए। मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको गरीबी से अमीरी की तरफ लेकर के जाऊंगा। जरूरत पड़ी तो आपको ट्रेन करूंगा, आपको गाइड करूंगा, आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा। एफर्ट आपको करने पड़ेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहें, कोई सवाल है, कुछ मन में डाउट है तो वीडियो के कमेंट में लिखिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। मेरी टीम भी रिवर्ट करेगी, मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा उस पर। ट्रेनिंग लेना चाहें तो अब आप यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिएगा सबसे ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी ट्रेनिंग लेना चाहें अब आप यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।